सिर्फ हरि के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जितने भी संकट आते हैं, जितने भी दुख आते हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। प्रभु की शरणागति स्वीकार कर, प्रभु का नित्य प्रतिदिन भजन कर, प्रभु की रूप माधुरी का नित्य प्रतिदिन दर्शन कर। और मैं तो कहता हूं, जरूरी नहीं है कि भगवान को आप भगवान मानो, हाँ ये भी कोई अति आवश्यक है, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं और संसारिक रिश्तों में हमारे प्रेम, हमारी आसक्ति ज्यादा रहती है। तो मैं तो कहता हूं, जरूरी नहीं है कि भगवान को भगवान मानो, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल मत मानो। भगवान से कोई रिश्ता बनाओ, हर रिश्ता प्रभु निभाना जानते हैं। हाँ, आप चाहो तो भगवान को अपना भाई बना लो, आप चाहो भगवान को अपना पिता बना लो, और तो और आप चाहो तो भगवान को अपना पुत्र भी बना सकते हो। अगर इन रिश्तों में आपकी आसक्ति नहीं रमती तो भी कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो भगवान को अपना मित्र बना सकते हो, अपना सखा बना सकते हो। कोई किसी भी भाव से भगवान को पूजन कर सकता है। कबीरदास जी थे, कबीरदास जी भगवान को अपना मित्र मानते, भगवान को अपना सखा मानते थे और उसी भाव से प्रभु से प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ, कबीरदास जी ने अपनी एक झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में बैठ करके प्रभु का नित्य प्रतिदिन भजन करते। और कबीर की झोपड़ी के सामने कुछ वेश्याओं ने आकर के अपने घर बना लिया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत, तो वेश्याओं के यार नित्य प्रतिदिन उनसे मिलने के लिए आते और ये कबीरदास जी नित्य प्रतिदिन अपना भजन करते। वेश्याओं के जो यार थे उनको बड़ी तकलीफ हुई। तो वेश्याओं ने क्या किया, एक युक्ति सुझाई। बोले एक काम करो, कबीरदास जी जैसे ही भगवान का भजन करने के लिए बैठे, उनकी झोपड़ी में जाकर के आग लगा दो। ना रहेगी झोपड़ी और ना रहेगा कबीर। और महाराज वेश्याओं के यार आए और आकर के महाराज कबीर की झोपड़ी में आग लगा। जैसे ही कबीर की झोपड़ी में आग लगी, एक एक तिनका आग पकड़ गया। कबीरदास जी भगवान का भजन कर रहे हैं। महाराज हवा का रुख बदला, बड़े ध्यान से सुनना। हवा का रुख बदला, जिस तिनके ने आग पकड़ी थी वह तिनका उड़ करके गया और महाराज वेश्याओं की झोपड़ी में जाकर के चिपक गया और उनके महल आग से धू-धू होकर के जलने लगे। जैसे ही जलने वेश्याएं घबरा गई, घबरा करके दौड़ करके आई। महाराज कबीरदास जी के चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। अरे कबीर, हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे। अगर ये घर ही जल गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे आपको पता, ये घर बनाने में हमने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। हमारे पास जो कुछ भी था सब हमने न्यौछावर कर दिया। अब ये घर ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? कबीरदास जी की दोनों आंखें खुली, सारा वृत्तांत सुना और कबीरदास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी ये लड़ाई मेरी और तुम्हारी नहीं है। ये लड़ाई मेरी और तुम्हारी नहीं है। ये लड़ाई मेरी और तुम्हारी होती तो मैं कुछ कर सकता था। ये लड़ाई तो तुम्हारे यार और मेरे यार की है। और देखना ये है कि प्यारे किसके यार में कितना दम है। और कबीर का यार तो ऐसा है प्यारे, जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए। तो भगवान से कोई रिश्ता बना, हर रिश्ता प्रभु निभाना जानता है। बस आज से इस कथा पांडाल से नियम लेकर के कि हम नित्य प्रतिदिन श्री हरि का दर्शन एक बार दिन में जरूर करेंगे। मैं तो कहता हूँ, आप घर में जब स्नान करो तो घर में ही ठाकुर जी को प्रणाम करके घर से बाहर निकलो। फिर देखो आपके जीवन में छोटे मोटे कष्ट का तो पता ही नहीं चलेगा। मेरा जो व्यक्ति भगवान के करीब रहता है, प्रभु उसके सारे कष्ट का हरण कर देते हैं, सारे कष्टों को दूर कर देते हैं और उस जीव पर कृपा करते हैं।
सुखदेव जी कहते रहते एक राजा महाराज राजा पौंड्रिक, इन्होंने महाराज लकड़ी के दो नकली हाथ बनवाए और महाराज खुद को भगवान बता करके सिंहासन पर बैठ गए और महाराज देवी देवताओं से कह दिया यदि पूजन करना है, हवन करना है तो महाराज हवन में आहुति डालो तो मेरे नाम की डालो, भजन करो तो मेरे नाम का करो। और महाराज एक सैनिक को बुला करके एक पत्री लिखी द्वारिकाधीश कृष्ण के लिए कि असली वासुदेव कृष्ण मैं हूं, मेरी शरणागति स्वीकार करो वरना आपके राज्य पर हम चढ़ाई कर देंगे और आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने जैसी पत्री पढ़ी तो भगवान को हंसी आ गई, लगता है कलयुग आ गया, अब तो भगवान भी नकली पैदा होना है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। और इधर नारद जी आए हैं, पांडवों ने नई नगरी बसाई हस्तिनापुर में, सुंदर राजसू यज्ञ की रचना की और प्रभु को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा। नारद मुनि आए और आकर के प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को प्रणाम करके सारा वृत्तांत बताया कि पांडवों ने एक नई नगरी बसाई है, सुंदर राजसू यज्ञ की रचना की है और आपको वहां आना है। भगवान कहने लगे कि हम जरूर आएंगे और आज प्रभु ने आए और राजा पौंड्रक पर प्रभु ने कृपा की और जैसे ही हस्तिनापुर नगरी में आए सुखदेव जी कहते रहते नारद मुनि वृंदावन भी निमंत्रण देने के लिए नंद बाबा की। इधर ब्रज की स्थिति कैसी है? जब से प्रभु ब्रज को छोड़ करके गए वापस लौटकर नहीं गए और ब्रज की स्थिति नारद मुनि ने जैसी देखी, ब्रज की क्या स्थिति है। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।